हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या भाई। मेरा नाम है तुषार। आज का हमारा टॉपिक है टाइम टेबल के बारे में। भाई टाइम टेबल एक ऐसी चीज है जिसको मतलब सब बच्चे देखना चाहते हैं, वो फर्स्ट क्लास फिफ्थ क्लास का बच्चा हो या भाई वो 12th क्लास का बच्चा हो। ठीक है, टाइम टेबल की वीडियो हर बच्चा देखता है। ठीक है, टाइम टेबल के बारे में सब जानते हैं, पर भाई उसको कोई फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका भाई सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि वो टाइम टेबल बनाएंगे तो वे कहाँ पर स्टैंड करते हैं कि टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या उनका भाई दिल नहीं करता है कि हमें पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे वेरियस रीजन है टाइम टेबल ना बनाने के। ठीक है, कुछ की उनके पास टाइम भी नहीं, तो बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। तो भाई वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, कभी वीडियो को स्किप करो, टाइम टेबल की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि टाइम टेबल होता क्या है, कैसे फॉलो करना है, कैसे किस टाइम पढ़ना है। ठीक है, तो भाई अपनी टाइम टेबल वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप आपको नहीं करना है, वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, टाइम टेबल होता क्या है? तो भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, आपको पहली जो आपको किस टाइम पढ़ना है, आपको दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है। ठीक है, डे वर्सेस नाइट। ठीक है, डे वर्सेस नाइट। आपको दिन में पढ़ाई करनी है, रात में करनी है। भाई अब मैं बोलूंगा आपको भाई दिन में पढ़ाई करनी है, तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे भैया क्या बात कर रहे हो, हम तो दिन में पढ़ ही नहीं पाते, हमको तो रात को पढ़ना अच्छा लगता है, रात को हमें अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। ठीक है, रात को अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, हम बहुत ज्यादा देर पढ़ पाते हैं, दिन में हमें टाइम लग ही नहीं पाता, माइंड फोकस, हम पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पाते दिन के समय में। तो हमको तो रात को ही पढ़ना अच्छा लगता है। तो भाई मैं मान लेता हूँ आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, पर आपको भाई आप कहोगे कि हम रात को 10 बजे पढ़ने बैठते हैं, 4 बजे तक पढ़ लेते हैं। पर भाई जो आप रात को 10 बजे पढ़ने बैठते हो, 4 बजे तक पढ़ते हो, उसमें आप मान लीजिए आपको 4 बजे तक पढ़ते हो आप, 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे हो जाते हैं। इसके बीच में आप 6 घंटे पढ़ लेते हो। अरे 6 घंटे रेस्ट भी लगा, 5 घंटे आप ध्यान लगा के पढ़ लेते हो। नहीं पढ़ पाते भाई 5 घंटे भी ध्यान लगा, क्यों? आप अगर भाई रात को भी पढ़ने बैठोगे ना, तो भाई आप 10 बजे खाना खाना खा के सब कुछ 8, साढ़े 8 बजे खाना वाना खा के, ठीक है, थोड़ा बहुत टहल वहल के आप 10 बजे अगर पढ़ने भी बैठ जाओगे, ठीक है, तो सब लोग सो जाएंगे, तो आप भाई उस टाइम आप पढ़ने बैठोगे। ठीक है, अब अगर आप पढ़ने भी बैठोगे तो भाई आप 10 बजे से 1 बजे तक ही पढ़ पाओगे, बिल्कुल फोकस करके। मान लेते हैं आप पढ़ लोगे 4 बजे तक, पर भाई जो आपकी असली पढ़ाई होगी ना वो 10 बजे से 1 बजे तक के बीच में होगी। उस टाइम देखो, मान लो आपने खाना खाया, आपने 8-9 बजे खाना खा लिया, पढ़ने बैठ गए 10 बजे। ठीक है, आप अच्छे से भाई 10 बजे से 1 बजे तक आप अच्छे से पढ़ लोगे, ध्यान लगा के फोकस करके। ठीक है, आप समझ भी आएगा आपने जो पढ़ा है। पर भाई उसके टाइम के बाद आपको थोड़े टाइम बाद आपको भूख लगने लग जाएगी। आप सोचोगे यार भूख लगेगी, आप नीचे किचन में जाओगे, पता चला मम्मी तो सो रही है। भाई मम्मी क्यों रात को 1 बजे जागेंगी तुम्हारे लिए? ठीक है, जो अब शाम को तो खाना खा लिया था, क्यों जाग रहे हो, सोए क्यों नहीं तुम? ठीक है, तो भाई आप सोचोगे किचन में जाए, किचन में जाओगे, खाने को कुछ मिला नहीं, मैगी दिख गई, नमकीन दिख गई, बिस्किट दिख गए, सूप दिख गया, कुछ भी दिख गया। आप सोचोगे मैगी बना देता हूँ, मैगी खाऊंगा। ठीक है भाई, मैगी आपने बनाया, उसको टाइम, ठीक है, मैगी बनाते हुए टाइम लगा आपको। ठीक है, आधा घंटे में आपने उसको बनाया जो किया। ठीक है, फिर अब बना बनू के लाए, आप उसको खाने के लिए बैठे, तो आप सोचोगे यार खाली क्या खाऊंगा, थोड़ी देर मूवी देख लो, मूवी देखते देखते खा लूंगा। ठीक है, आपने मैगी को 10-15 मिनट के अंदर मैगी फिनिश कर ली। अब आपकी मैगी तो हो गई भाई खत्म, अब बस आपकी मूवी पूरी की पूरी मूवी बच जाती है। तो आप सोचोगे यार मैगी तो हो गई खत्म, मूवी देख लेता हूँ थोड़ी देर, 2-2.5 घंटे की तो है, देख लेता हूँ। भाई आपकी वो 2-2.5 घंटे की मूवी है ना, आपने 1 बजे आपको भूख लगी मान लेते हैं, आपने 1-1:30 बजे तक उसको बना के लाया, आप उसको खाया, आपने 1:45 हो गए, आपकी मूवी 2-2.5 घंटे की थी। तो भाई 3-3:30 तो आपके वहीं हो गए। 4 बजे आप सो जाओगे। ठीक है, 4 बजे आप सो गए, आप उठे 10-11 बजे। ठीक है, 10-11 बजे उठे, 3 घंटे की पढ़ाई हो पाई ना, जिस हद तक आपकी हो पाई 10 से 1 बजे तक। ठीक है, मेन आपकी जो स्टडी हुई वो 3 घंटे हुई, तो 3 घंटे में क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो इसलिए भाई मैं बोल रहा हूँ आप कोशिश करो यार। मैंने ये तो बोला नहीं सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाओ, पढ़ने लग जाओ। भाई जरूरी है 4 बजे उठना? 6 बजे उठो, 5:30 बजे उठो, 6 बजे उठो, आपकी इच्छा है। ठीक है, उठे, पर सुबह उठ के पढ़ना है। ठीक है, फोन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप है ना सुबह सुबह, तो भाई फोन छेड़ना है, ये नहीं बोल रहा मैं कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल ही मत चलाओ। ठीक है, चलाओ, पर फोन बिल्कुल छेड़ो, सुबह सुबह मत छेड़ो बिल्कुल। ठीक है, जो आपका, तो आप उठे, फ्रेश हुए, आपने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, थोड़ी देर 5-10 मिनट धूप में बैठे, फिर उसके बाद भाई
धूप में बैठने के बाद आपने जो नाश्ता, ठीक है, फ्रेश होके धूप में बैठ के फिर उसके बाद नाश्ता कर लो, ठीक है। नाश्ता कर लिया, उसके बाद भाई 5-10 मिनट बाद आप अपनी स्टडी टेबल हो गई, अपने रूम में जाओ, जहाँ भी आप जाके पढ़ते हो आपकी टेबल हो जाती है, अब वहाँ पे जाके पढ़ो। भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी टेबल के ऊपर एक लैंप जरूर होना चाहिए, स्टडी लैंप। आप हमेशा अपने स्टडी लैंप को ऑन करो, जब पढ़ने बैठो जब उसको ऑन करो, ठीक है। लाइट जल रही है कमरे में कोई दिक्कत नहीं, पर स्टडी लैंप जरूर रखना है, ठीक है। स्टडी लैंप ऑन किया, जब नहीं पढ़ना उसको बंद कर दो, जब मत जला के रखना, ठीक है, बेफालतू में। जब पढ़ो जब उसको जलाओ, नहीं पढ़ लिया बंद कर दो, ठीक है। स्टडी लैंप जरूर रखना है, क्योंकि भाई रात को हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती अच्छे से, तो हमें दिन में पढ़ना है, ठीक है। आपने स्टार्टिंग का एक ब्रेकफास्ट कर लिया, स्टार्टिंग का 1 घंटा आपको ऐसी चीज पढ़नी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपको उनको पढ़ना है। स्टार्टिंग का 1-2 घंटे होते हैं जो सुबह के, ठीक है, बिना सोशल मीडिया बिना मोबाइल यूज आपको यूज करना ही नहीं है सुबह के टाइम, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स है उनको पढ़ना है, ठीक है। जो शुरुआत का आपका 1 घंटा होता है भाई, उसमें आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहता है, बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, तो आप जो पढ़ते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो जाता है, ठीक है। अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाता है, आपको अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है। अब आता है भाई 3rd टॉपिक, ठीक है। फर्स्ट हो गया सुबह पढ़ना दिन में पढ़ना, आप हिसाब लगा लो भाई, जिस टाइम आपको अच्छा लगे। वैसे मैं बता रहा हूँ आपको दिन में पढ़ना चाहिए, ठीक है। रात को भी पढ़ना था तो भाई रात को आप 10 से 1 बजे तक ही पढ़ो, कि उसके बाद आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 बजे पढ़ने की मत सोचना, 1 बजे, ठीक है। फिर आप 7 बजे उठ के फिर थोड़ी देर होके अपने क्लास लो, नहीं लेनी है तो भाई अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। पर कुछ भी करो पर भाई पढ़ना जरूर, ऑनलाइन पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, कहीं से भी पढ़ो, पढ़ना है आपको, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 सब्जेक्ट, ये नहीं करना है कि आपने खाली एक सब्जेक्ट पे ही फोकस कर दिया, ठीक है। आपको हिंदी में नहीं, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल में मजा आ रहा है, ज्योग्राफी में मजा आ रहा है, फिजिक्स में मजा आ रहा है, केमिस्ट्री में मजा आ रहा है, कॉमर्स वालों को अकाउंट्स में मजा आता है, बिजनेस में मजा आता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है कि आपको एक ही सब्जेक्ट को बिल्कुल मजे लेके पढ़ना है, ठीक है भाई। सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट फोकस कर रहे हो, आपको ये लगेगा कि आपको भाई वो पूरा सब्जेक्ट आता है, ठीक है, पर जो बाकी भाई आपके 3 या 4 सब्जेक्ट बच जाते हैं, काम है भाड़ में गए, ठीक है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको वो पीछे छूट जाएगा, ठीक है। आप उसको मैच एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के चक्कर में आपको सब्जेक्ट भी अच्छे से क्लियर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उसी चीज को बार बार पढ़ रहे हो, उसी चीज को लगातार पढ़ रहे हो, तो आपका माइंड है ना, माइंड आपका बिचल सा जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके फिर अब आप कर वो आप सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, वो थोड़ा उसको ज्यादा टाइम दे लो। पर भाई जो इजी सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बाकी जो आपके सब्जेक्ट बच जाते हैं आपको उनको भी पढ़ना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 घंटे कौन पढ़ता है, आधा घंटा पढ़ लिया, 45 मिनट पढ़ ली, ठीक है, कम हो गया। डेली का पढ़ लोगे बहुत हो जाता है भाई हिंदी इंग्लिश के लिए, तो क्योंकि और बाकी फिजिकल एजुकेशन भी ज्यादा देर पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना, आपको डेली के 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने, 4 सब्जेक्ट को भाई कम से कम आपको डेली के पढ़ने ही हैं, ठीक है। और आप अगर आप डेली के 4 सब्जेक्ट भी पढ़ोगे, आप मान लो एक सब्जेक्ट को आप 1 घंटा 1.5 घंटा भी देते हो, ठीक है, 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को देते हो, 3-6 घंटे भी आप डेली के पढ़ते हो, तो भाई आपके डेली के 4 चैप्टर हो जाएंगे, हर सब्जेक्ट का 1 चैप्टर, डेली के 4 चैप्टर। तो सिलेबस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 2 महीने ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत ब्रेक लेके भी करोगे, 2 महीने लगते हैं भाई। रिवीजन भी अच्छे से कंप्लीट, उसमें आप 2 महीने के अंदर थोड़ा बहुत अपना सिलेबस भी रिवाइज कर लोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पॉइंट आता है हमारा टाइम टेबल के अंदर, ठीक है। आपने टाइम टेबल शेड्यूल बना ली कि मेरे को इस टाइम के अंदर इतनी स्टडी करनी है, इतना पढ़ना है, ठीक है। पर एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि आपको मान लिया आपने स्टार्टिंग का जो 1 घंटा था आपने वो पढ़ा, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपने पढ़ा, जो आपने पढ़ा ना, आपने थोड़ा बहुत उसके बाद रेस्ट करके, ठीक है, जो आपको खाना है कुछ खा लो, कहीं गाना सुनना, माइंड फ्रेश करना कर लो, ठीक है। उसके भाई आपको आधे घंटे के अंदर फिर उसको रिवाइज करना, जो आपने पहले शुरुआत की स्टार्टिंग के 1 घंटे पढ़ा था ना, आपको उसको दोबारा से रिवाइज करना है। आपको जो मतलब रिवाइज इसलिए करना है कि आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। और साथ में एक नोटबुक में उसको थोड़ा बहुत, मतलब आप जितना 100% में से भी जितना पढ़ रहे हो ना, 100%, मतलब आप 1-2 पेज पढ़ रहे हो, 3 पेज पढ़ रहे हो, ठीक है, 5 पेज पढ़ रहे हो, उसमें से आप उसको कम से कम 10 से 15% आपको उसको लिखना है, कि आपको हाथों को प्रैक्टिस रहे कि आपने क्या पढ़ा है, ध्यान रहे कि आपने क्या पढ़ा है, किस चीज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। मतलब जब एग्जाम टाइम में आप बैठो तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, आप भूलो ना किसी चीज को, ठीक है।
और भाई अगर आप चैप्टर की रिवीजन करते करते भाई आप अच्छे से समझोगे तो उसको भाई खुद के लिए नोट्स बनाने हैं, ठीक है भाई। मानते हैं नोट्स अवेलेबल होते हैं हर बहुत सारी ऑनलाइन भी, कईयों ने नोट्स अपलोड कर रखे हैं, अवेलेबल करा के स्कूल वालों ने दे रखे हैं, ट्यूशन टीचर ने दे रखे हैं, ठीक है, फ्रेंड से मांग लिए। पर भाई जो आप खुद पढ़ के नोट्स बनाओगे ना 15 पेजों से आपके 2 पेज के नोट्स बहुत ज्यादा बेहतर हो गए, ठीक है। तो भाई खुद पढ़ के खुद नोट्स बनाने हैं, ठीक है, नोट्स बनाने हैं। आपको भाई 5 से 6 बार एक चीज को रिवाइज करना है, एक चैप्टर को आपको 5 से 6 बार रिवाइज करना है। मतलब एक सब्जेक्ट की जो आपकी होता है उसका पूरे को आपको 5 से 6 बार में रिवीजन करनी है उसकी, ठीक है। मतलब भाई अगर एग्जाम में ना आपको वो ध्यान नहीं रहेगा कि आपने, ये नहीं चलेगा कि आप एक बार आपने पढ़ लिया, चलो पढ़ लिया, उसको छोड़ो यार, पीछे जाने दो, ठीक है भाई। उसको साथ में पढ़ते चलोगे, उसको साथ में रिवीजन करते चलोगे, तो भाई एग्जाम टाइम में वही आपके ध्यान आएगा। ये वो नहीं आएगा कि आपने जो 2 महीने पहले पढ़ा था, ठीक है, आप उसको एग्जाम टाइम में वो क्वेश्चन आ गया तो आप उसको भाई पता ही नहीं आपको कहाँ चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। खाली आप एग्जाम टाइम में वही लिख पाओगे जो उसने, जिसके आपने 5-6 बार रिवीजन की है, या आपने उसके 1-2 दिन पहले पढ़ा था, एग्जाम में आप खाली वही लिख पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे, अच्छे से आपको याद रहेगा। तो ठीक है, नोट्स बनाने 5-6 बार रिवीजन करनी है, ठीक है। अब जो अगली बात आती है कि आपको टाइम टेबल तो बनाने पर 2 बनाने हैं। टू डू मतलब आपने क्या करना है, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, आपको 5 घंटे 6 घंटे कितनी देर पढ़ना है, आपको वो बनाना है। फिर आपको एक रियलिटी दिखानी है, मतलब कि मैंने कितनी देर पढ़ा, मैं कितनी देर उसको फॉलो कर पाया, कितना कर पाया, ठीक है, कि मैंने कितनी देर किया, और रियलिटी क्या है कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, आपको वो चेक करना है, जिससे आप उसको और स्ट्रॉन्ग कर पाए अपने बेस को, ठीक है। फिर और सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंस कर देना है, जरूरी। अनाउंस करने से भाई क्या होगा, मान लीजिए भाई आप अपने घर पे मम्मी से ये बोल देते हो कि बाद में 10 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, 10 घंटे पढ़ूंगा, भाई अब पढ़ने बैठते हो, आप 4-5 घंटे पढ़ के उठ जाते हो, मम्मी बोली बड़ा है 10 घंटे पढ़ने वाला, उठ गया ना 3-4 घंटे में, पढ़ लिया तूने तो 10 घंटा, है ना। तो भाई बताने से आपका ईगो है वो हर्ट होगा, ठीक है। आप सोचोगे यार मैंने बोला था और मैं कर नहीं पाया, भाई अब मैं करके मानूंगा, ठीक है, मैं तो करके रहूंगा भाई। अब इसको ये मत करना कि मैं उसको लड़की को छेड़ना है, ठीक है, कभी उसी गो में चढ़ जाओ, ठीक है। अनाउंस करना है कि मेरे को पढ़ना है, और कुछ अनाउंस नहीं करना है भाई, ठीक है। अनाउंस करना है, हो गया। अब आता है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है अपना, जो आपका रूम होता है जहां बैठकर आप पढ़ते हो, वहां पे बिल्कुल शांति होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपको कोई परेशान ना करे, जितनी देर आप 2 घंटे पढ़ने बैठो, 3 घंटे पढ़ने बैठो, आपको कोई परेशान ना करे वहां पर। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है। मतलब अगर आप 2 घंटे के लिए पढ़ने जा रहे हो तो घर मम्मी को बोल दो, पापा को बोल दो, ठीक है, छोटे भाई बहनों को बोल दो, भाई तुमको इस जगह आना ही नहीं है, ठीक है। मम्मी को बोल दो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप इनको उधर मत भेजना, और आप भी मत आना, ठीक है। पर भाई गेट बंद करके मत पढ़ना, ठीक है। कभी बोलो एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाओ जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, मतलब कुंडी लगा के पढ़ने बैठ जाओ, पता चले कुंडी खोली तो मम्मी भटाभट लग जाए, चप्पल लेके तो भटे कि रुक जा, तेरी प्राइवेसी मैं कराती हूँ, ठीक है, कि तेरा इन्वायरमेंट वो मैं कराती हूँ अच्छे से, ठीक है। गेट खोल के पढ़ना है, ठीक है, कि मम्मी आए देखे तो पता उनको लगे कि तू पढ़ ही रहा है, ठीक है, कि वो भी देखे चलो पढ़ तो रहा है, पता चले तू पढ़ भी रहे हो, ठीक है, और मम्मी बोले तू तो पढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। कुंडी लगा के क्या कर रहा था, किससे बात कर रहा था, क्या सोशल मीडिया चला रहा था, फोन चला रहा था, गेम खेल रहा था, क्या कर रहा था, ठीक है। मैं तो यही सोचेंगे भाई उनको दिखेगा कि तू पढ़ ही रहा है सच में। अब कुंडी लगा के पढ़ोगे, पिटाई अलग से होगी, डांट अलग से पड़ेगी, ठीक है, ठीक है भाई। तो गेट खोल के पढ़ना, इन्वायरमेंट आप अच्छा सा बना लेना है। अपनी आपकी जो स्टडी टेबल होगी, ठीक है, सो भाई अपने बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है, क्योंकि भाई ठंडे का मौसम में सब चाहते हैं कि भाई कंबल में बैठ के पढ़े, ठीक है। पर भाई कंबल में बैठ के जितना पढ़ने में मजा आता है ना, उससे ज्यादा नींद सोने में मजा आता है, ठीक है। नींद बहुत ज्यादा आती है कंबल बेड पे बैठ के पढ़ने में। तो आपको एक अपने स्टडी टेबल पे एक बैठ के पढ़ना है, क्योंकि भाई ठंड, मान लो आप को थोड़ी बहुत ठंड लगी, पर भाई आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपका फोकस रहेगा स्टडी के ऊपर, ठीक है। और भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लॉन्ग टर्म टाइम टेबल, आपको लंबे समय का टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। छोटे समय का टाइम टेबल नहीं बनाना है, ये नहीं कि आप 1-2 घंटा पढ़ के काम चला लोगे, ठीक है भाई। अब टाइम इतना टाइम नहीं रह रखा है कि आप 1-2 घंटा पढ़ के टाइम चल जाएगा, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। 1-2 घंटा आपने पढ़ लिया, आपका काम चल जाएगा। आपको कम से कम भाई डेली का
8 से 10 घंटे पढ़ने होंगे। कम नहीं कर सकते आप, उससे ज्यादा कर सकते हो, वो आपके लिए बेटर रहेगा, पर उससे कम नहीं कर सकते आप। 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। लॉन्ग आवर सिटिंग, आपको लंबे समय लॉन्ग आवर सिटिंग करनी होगी, ठीक है। और भाई आप पढ़ने कैसे बैठोगे, ठीक है। पहले भाई मान लो कुछ बच्चों को ना दिक्कत होती है कि ज्यादा देर तक बैठ के पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो भाई जो हमारा माइंड होता है ना, उसकी जो सिटिंग टाइम होता है एक किसी चीज पे फोकस करने का, वो होता है 25 मिनट्स, ठीक है। मान लो आप 25 मिनट्स आपने पढ़ाई की, आप 5 मिनट रेस्ट कर लो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप फिर थोड़ा टाइम बढ़ाओ, और 50 मिनट्स पढ़ाई करो, 50 मिनट आप पढ़ाई करो, फिर उसको जो 5 मिनट रेस्ट होगा उसको 10 मिनट रेस्ट कर दो, ठीक है। 50 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट रेस्ट कर लिया, फिर ऐसे कर करके भाई आप अपने टाइम को बढ़ाते बढ़ाते 2.5 घंटे पे आ जाओ, ठीक है। 2.5 घंटे पे आ जाओ, फिर आधा घंटा रेस्ट कर दिया। पर भाई एक चीज का ध्यान रखना, 3 घंटे से ज्यादा एक टाइम में नहीं पढ़ना है, ठीक है। 3 घंटे से ज्यादा पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आपको समझ आ रहा है पर कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो 2.5-3 घंटे से ज्यादा एक बार में नहीं पढ़ना है, ठीक है। रेस्ट कर करके पढ़ना है, ठीक है, कि मजा भी आए पढ़ने में यार, ठीक है। थोड़ी देर गाना सुन लिया, एक्सरसाइज जरूर करनी है भाई। एक्सरसाइज इसलिए करनी है कि बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहे, ठीक है। नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है, ये थोड़ी कि आपको बाहुबली बनना है, नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल रखने के लिए, ठीक है। हो गया हमारा। वो आता है लॉन्ग आवर सिटिंग। लॉन्ग आवर सिटिंग में आपको क्या करना है, अब जो कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, और भाई आप सबको पता है कोरोना टाइम चला हुआ कोरोना चला हुआ, तो भाई स्कूल तो सबके बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, पर लगा ही लो, स्कूल ही लगा लेते हैं वैसे। मतलब जो स्कूल जाने वाले दिन थे आप ऑनलाइन क्लास भी लेते हो, तो भाई उसमें आपको कम से कम आपको 7 घंटे पढ़ना है। कैसे, उसमें आपको 2 घंटे पहले पढ़ना है, फिर 2 घंटे पढ़ना है, फिर 3 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे पढ़ लिया, आधा घंटा रेस्ट ले लिया, ठीक है। फिर 2 घंटे पढ़ लिया, आधा घंटा 15 मिनट रेस्ट ले लिया, फिर आपने आधा घंटा लो, 1 घंटा रेस्ट लेके, फिर आपको 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। 3 घंटे में ये नहीं कि लगातार 3 घंटे पढ़ लो, 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लिया, 10-15 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर 1.5 घंटा पढ़ने लगे, ठीक है। ये नहीं करना है कि 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटे का रेस्ट, 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे का रेस्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं है, ठीक है। लॉन्ग आवर सिटिंग मतलब लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बनाना है, लंबे समय तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम आराम से सिलेबस कंप्लीट कर पाए, ठीक है। अब आते हैं वीकेंड्स, मतलब जो छुट्टी वाले दिन आपको कितना पढ़ना है। छुट्टी वाले दिन आपको कम से कम 10 घंटे पढ़ना है। कैसे, 2 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 घंटे पढ़ लिए, फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे पढ़ लिए, ऐसे करके आप, ये नहीं बोल रहा मैं भाई 3-3 घंटे ही पढ़ो, ठीक है। इसमें आप किसी हिसाब आपके हिसाब से करना है, पर आपको भाई कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। कम नहीं कर सकते आप, इससे ज्यादा तो कर ही सकते हो, ठीक है। ज्यादा करो कोई दिक्कत नहीं, पर कम बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। और एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, आप जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, जो आपका सिलेबस सीबीएसई से आया हुआ है, 10th क्लास का, 12th क्लास का, किसी भी क्लास के बच्चे हो आप, ठीक है, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के, आपको जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके, मतलब जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, उसके बाद जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है उनको करो, फिर उससे जो कम इंपॉर्टेंट है फिर उसको करो, मतलब जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है नहीं फिर उसको करो, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको पहले करनी है, ठीक है। जैसे भाई आपके जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको में आपको पास होना ज्यादा मैंडेट रहता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट को सबसे पहले करना है, ठीक है। जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स, कॉमर्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट, ठीक है। साइंस वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, नहीं यार इनके लिए तो कुछ आसान होता ही नहीं है, इनके लिए तो छोड़ो भाई, उनको आप अपने आप देख लेना, ठीक है। तो भाई टाइम टेबल का हो गया, ध्यान रखना भाई टाइम टेबल आपका इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप भाई वीडियो को शेयर करो जितना आप शेयर कर सको, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ठीक है। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप वीडियो देखिए आप, ठीक है, आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई किसी भी आप में से किसी को क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी के नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर के, ठीक है, आप नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर और भाई आपको किसी भी और चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है, ठीक है, या आपको कोई क्वेरी हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू गाइज। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।